हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 विच इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। आज हम उस टॉपिक को ही कंटिन्यू करके ये समझने वाले हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, जो कि एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.2 है, जिसके द्वारा हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये हम समझेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर, 2-3 crystals of potassium permanganate is dissolved in 100 ml water। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, और लगभग 100 ml पानी में उसे डिज़ोल्व करना है। नाउ ये आप फिगर भी देख सकते हैं, ये 100 ml ऑफ वाटर है जो हमने एक बीकर में लिया है। 100 ml ऑफ वाटर को के साथ हमने कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैग्नेट के मिलाए हैं, जिससे इसका कलर चेंज हो गया है। जनरली जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है वो पर्पल पिंक कलर का होता है, यहाँ पर हमने वो पोटेशियम परमैग्नेट मिला दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ एडेड टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हमने दूसरे बीकर में 90 ml क्लियर वाटर लिया और यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन इस बीकर में हमने ऐड कर दिया, तो वापस यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml। फिर हमने वही प्रोसेस रिपीट करी, यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन लिया और फिर 90 ml वाटर में इसको मिक्स कर दिया। फिर हमने यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन लिया और अगले बीकर जिसमें 90 ml वाटर था उसमें से मिक्स किया। ये प्रोसेस हमने लगभग 5 से 8 बार रिपीट करना है। क्लियर है पूरा प्रोसीजर? हमने क्या किया, पानी लिया, 100 ml वाटर, उसके अंदर पोटेशियम परमैग्नेट मिक्स किया। पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन का 10 ml पार्ट हमने नेक्स्ट बीकर जिसमें 90 ml वाटर था मिक्स किया, और ये स्टेप हमने 5 to 8 टाइम्स रिपीट करी। नाउ ऑब्जर्वेशंस, आप क्या समझेंगे, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को देखकर आपको क्या समझ में आया? तो देखिए, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे। सबसे पहली बात तो आप यहाँ फिगर भी देख पा रहे हैं, वाटर इन द लास्ट बीकर इज स्टिल कलर्ड। धीरे 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 पानी का जो रंग है, जो पोटेशियम परमैग्नेट का कलर है, वो लाइट होता जा रहा है, और लास्ट बीकर में भी हमें वो कलर दिख रहा है। हालांकि वो कलर जो है, दो द कलर बिकम्स लाइट, वो बहुत ही लाइट है, बट स्टिल इट इज़ विजिबल इन द लास्ट बीकर। सबसे पहले कलर डार्क था, फिर कम, थोड़ा लाइट हुआ, फिर थोड़ा लाइट हुआ, और लास्ट बीकर में बहुत ही डल हो गया है कलर, लेकिन स्टिल इट इज़ विजिबल इन लास्ट बीकर। अब हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करेंगे, क्या हमारा कंक्लूजन है? There must be millions of tiny particles in just one crystal of KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट का केमिकल फार्मूला है। तो हम ये बता सकते हैं कि एक छोटा सा जो पार्टिकल है, एक बहुत छोटा सा क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैग्नेट का, उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और वही टाइनी पार्टिकल्स इनके अंदर ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। एक छोटे से क्रिस्टल, पोटेशियम परमैग्नेट के एक छोटे से क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। Particles of KMnO4 keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। हम जब एक बीकर से दूसरे बीकर में सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, तो उस पूरी प्रोसेस में, उस पूरी प्रक्रिया में जो पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स हैं, वो छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड होते जा रहे हैं, और वो कितने पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी मैथ, साइंस और सोशल के नए वीडियोस हैं, या मैथ्स ट्रिक के जो वीडियोस हैं, उनकी आपको अपडेट्स मिलती रहे। साथ में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहता हूँ। हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट 8, 9, 10th, 6, 7th के कोई भी स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब कमेंट्स में हमें पिंग करें। आपकी कमेंट्स में आप अपना नंबर छोड़ें, हम खुद आपको कॉल करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे।
ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए, जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर, उनके बीच में स्पेस होती है। देखिए, पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑब्वियसली आप अगर तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर जानते हैं, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तो आपको मालूम है कि गैसेस के बीच में तो हम ट्रैवल करते हैं, हम आते जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हर जगह गैस होती है, एयर होती है। तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। फिर लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी कम स्पेस होती है। और सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी स्पेसेस होती है, हालांकि वो स्पेस बहुत ही कम होती है, बहुत लीस्ट होती है, लीस्ट स्पेस होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में। और सबसे ज़्यादा अधिक स्पेस गैशियस पार्टिकल्स के बीच में होती है। नाउ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है, मैटर के सभी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली वो वाइब्रेट करते रहते हैं। अब आप एयर में तो ये चीज़ समझ सकते हैं, लिक्विड में भी आपको समझ में आता है, लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जगह से मूव करने लगता है इस जो भी ऑब्जेक्ट है, बट स्टिल वो पार्टिकल्स क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनका मूवमेंट हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, हम इवन माइक्रोस्कोप से भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। देन पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी कारण सॉलिड जो है, सॉलिड के सारे पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं, लिक्विड के सारे पार्टिकल्स एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, पॉइंट्स हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती है। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। अभी आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है, भले ही सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैशियस मैटर हो। अब एग्जांपल्स देखेंगे। व्हेन सॉल्ट और शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, its crystals disappear. They goes into the small spaces present in between the water molecules. जब भी इसकी एक्टिविटी भी हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखा था, हमने उसको समझा था। जब सॉल्ट और शुगर को डिज़ोल्व किया जाता है तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, पानी में जब भी इन्हें डिज़ोल्व करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स डिसअपियर हो जाते हैं। और वो क्रिस्टल्स कहाँ जाते हैं? वो क्रिस्टल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्मॉल स्पेसेस होती है उन स्पेसेस में जाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए वो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। देन मिक्सिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर, ये अभी अभी हमने देखा, पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसके पार्टिकल्स भी धीरे धीरे उस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह थी वहाँ जाकर बैठ गए। देन व्हेन टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, लेमोनेड मीन्स नींबू पानी, prepared, then particles of one type of matter set into spaces between particles of other। जब भी टी, कॉफ़ी या लेमोनेड बनाया जाता है तो एक तरह के जो एक मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स की बीच की स्पेस में जाकर बैठ जाते हैं। लाइक अगर आप चाय बनाते हैं तो पानी यूज़ करते हैं, उसमें मिल्क यूज़ करते हैं, उसमें आप शक्कर यूज़ करते हैं, उसमें आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं, मे बी आप उसके अंदर कुछ मसाला, लौंग, इलायची, अदरक भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग मैटर आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैटर एक दूसरे की स्पेसेस में जाकर बैठ जाते हैं। देन डिज़ोल्विंग ऑफ इंक इनटू वाटर, पानी के अंदर जब हम इंक को डिज़ोल्व करते हैं तो भी हम वहाँ पर मैटर का यही कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। इंक जिस भी पानी में आप घोलते हैं उस पानी का कलर इंक के कलर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ओके, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब देखिए, पार्टिकल्स कभी भी एक जगह स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो हमेशा मूविंग होते हैं, वेदर द मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल अराउंड। आपने रूम में कहीं पर इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती लगाई है तो क्या उस अगरबत्ती की स्मेल एक ही जगह रहती है? उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में आ जाती है, हर जगह आ जाती है, किसी भी कॉर्नर में अगर आपने उसको लगाई हो।
तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन उठता है कि स्मेल जो होती है, स्मेल तो मैटर नहीं है, फिर हम फ्रेगरेंस की बात कर रहे हैं कि फ्रेगरेंस जो है वो सभी दूर फैल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्मेल ऑफ कोर्स, क्योंकि स्मेल एक इमोशन है, एक फीलिंग है, तो वो मैटर नहीं है। लेकिन जब हम अगरबत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स एयर मीडियम में इधर उधर घूमते हैं, इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल अराउंड। देन स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। देखिए किचन में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, कभी समोसे, कभी कचौरी, कभी कुछ हलवा बनता है, और आप लोग कहीं पर भी हों, किसी भी रूम में हों, लेकिन आपको वो स्मेल आ जाती है कि किचन में कुछ अच्छा पक रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग, पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। देन अ ड्रॉप और of blue or red ink when added to the beaker filled with water, then the solution turns blue or red। अब देखिए एक बीकर है, बीकर जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें आपने या तो ब्लू इंक ऐड करी या फिर आपने उसके अंदर रेड इंक ऐड करी, तो वो पूरा सॉल्यूशन जो है ब्लू और रेड कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ सपोज कीजिए आपने एक ड्रॉप ब्लू इंक की डाली है पानी के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ उसी जगह रहेगी, वो पूरे वाटर में ऑटोमेटिकली इवनली स्प्रेड हो जाएगी थोड़ी देर में। होता है ऐसा? या आपने सपोज रेड कलर की इंक का ड्रॉप डाला है तो वो वाटर का कलर पूरा रेडिश हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। होता है नहीं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार आप ये एक्टिविटी परफॉर्म ज़रूर करके देखिएगा। देन dissolution of a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot or cold water, the solution turns blue or pink। देखिए अब सपोज कीजिए आपने ठंडे पानी के अंदर या तो कॉपर सल्फेट ऐड किया है, कॉपर सल्फेट जब ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू होता है, तो ब्लू कलर में वो सॉल्यूशन टर्न हो जाएगा। या सपोज कीजिए आपने उसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट यूज़ करा है, तो अभी हमने डिस्कस किया था पिंक पर्पल कलर हो जाएगा उसका। अब सपोज कीजिए ठंडे पानी के बजाय आप कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स गर्म पानी में ऐड कर रहे हैं। जब आप इनको गर्म पानी में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो मिक्सिंग है, जो डिसोल्यूशन है, वो होगा जैसा ठंडे पानी में हुआ था, लेकिन उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो डिसोल्यूशन होता है या जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो तेज़ हो जाता है, वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ। यहाँ पर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। दूसरी बात, एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तभी जब हमने ठंडे पानी में पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट यूज़ किया था तो उनका डिसोल्यूशन स्लो था, लेकिन जब हम गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे तो डिसोल्यूशन का रेट फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।